कहाँ लिया जाए, यहीं लिया जाए कि आ वहाँ? गया ताकि खूबसूरत लगे। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद है और जहां हम खड़े हैं इसको घमरिया पार्क कहा जाता है। और जैसा कि लालगंज के चेयरमैन जो हैं शरद यादव जी हैं और ये लगातार चर्चा में अपने विकास कार्यों को लेकर बने रहते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आज छठ पूजा का त्योहार है और उस त्योहार पे जिस तरीके से घमरिया पार्क को एक अद्भुत तरीके से सजाया गया है, तो हम बात करेंगे शरद यादव जी से भी। शरद यादव जी, जिस तरीके से ये छठ पूजा पे जिस तरीके से आपने इस घमरिया पार्क को एक अद्भुत तरीके से सजा दिया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। सूर्य उपासना एवं लोक आस्था का महापर्व डाला छठ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपने कहा कि ये घमेरिया पार्क बहुत ऐतिहासिक पार्क है। मैं बताना चाहूँगा ये लालगंज का हार्ट है। 2012 में इसकी नींव रखी गई। 2012 में जब मैं चेयरमैन हुआ, सबसे पहली जेसीबी यहीं चली और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बच्चों के लिए झूला लगाया गया है। माताएं, बहनें और यहाँ के 20 किलोमीटर के रेंज से लोग घमेरिया पार्क में आते हैं घूमने के लिए। क्योंकि छठ माता के पूजा जो है बहुत बड़ा पूजा है। इसमें हमारी माताएं, बहनें व्रत रहती हैं, उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए अभी देखेंगे कि घाट पे तमाम लाइट, बत्ती, जगह जगह घाट की सफाई, गार्डन की व्यवस्था, छोटे छोटे फ्लावर पेड़ लगाया गया है ताकि खूबसूरत लगे। रोड यहाँ से देखेंगे, गोला बाजार से लाइट लगाया गया है। अब पूरे लालगंज में जितने पोखरे हैं जहाँ पे डाला छठ का पूजा होता है, चाहे वो रत्नेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे वो खांकी बाबा का मंदिर हो, चकिया भगवानपुर हो, तो जहाँ जहाँ पोखरे पर वैसे ही था छठ पूजा होती है, वहाँ सब जगह सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, क्योंकि ये सुबह भी कंटिन्यू चलेगा। मॉर्निंग में हमारी माताएं बहनें आ जाती हैं, तो अभी देखिए झाड़ू लगकर सब साफ सफाई हो रहा ताकि किसी को कोई सामना न करना पड़े। लेकिन आपकी ये बात तो सही है, लेकिन तकरीबन मुझे 5 साल हो गया लालगंज में। 5 साल में पहली बार मैंने ऐसा मंजर देखा, जितना खूबसूरत मंजर जो है त्योहार के, क्योंकि त्योहार कोई भी पर्व हो उसको हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि इतनी खूबसूरत मंजर ये देखा। और उससे खूबसूरत ये देखा कि एक चेयरमैन, हाँ, रात के समय में कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मौजूद है, उसकी वजह क्या? देखिए, आपने वजह पूछा, हमारी जीत की सबसे पहले आप ही पूरा ऐड किए, देखें कि क्या कितनी ज़्यादा बड़ी जीत हुई मार्जिन से। ये जनता के देन है। नगर पंचायत कटघर लालगंज की देवतुल्य जनता को मैं बहुत बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनकी देन है, ये हमारी देन नहीं है। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मत से हमको इसीलिए जिताया कि जितने भी रोड, रास्ते, नाली, लाइट, बत्ती, पार्क का काम यही शरद कर पाएंगे। इसलिए जनता हमारे खिलाफ जो भी चुनाव लड़ रहा था, जितने भी प्रत्याशी लड़े, ये मैं नहीं, आप किसी से पूछ सकते हैं, आप पत्रकार, मीडिया, सबकी जमानत जब्त हो गई, सबकी जमानत जब्त हो गई। हम सोचते हैं कि हमारी लालगंज की जनता को किसी का दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर छोटा बच्चा आता था पहले 2012 में, अब देखिए कोई हैंडपंप मांगने वाला नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा आता था, कहता था कि अंकल भैया जो भी हमारे यहाँ मशीन लगा दीजिए, तो उसके माता पिता से मैं पूछने नहीं जाता था, वो हैंडपंप लगा देता। रोड, रास्ते, इधर देखेंगे पूरब साइड में रोड रास्ते का जाल बिछा हुआ है, इधर कुछ नहीं था। यहाँ पे लोग खड़ा नहीं हो पाते थे। ये बहुत विवादित पोखरा था, इस पर किसी का वो नहीं था कि कोई आके एक तिनका उठा ले, और सबसे पहले हमने इस पर जेसीबी चलवाया। अब चारों तरफ रिंग रोड बनवाया ताकि आम पब्लिक जो किसान है बगल में, उसको आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। आप देखेंगे पार्क के पीछे पूरा रिंग रोड बना है, अंदर रिंग रोड बना है टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अभी ओपन जिम की तैयारी हो रही, देख रहे हैं सामने बन रहा है, उस पर ओपन जिम बनेगा और नीचे लाइटिंग लगेगी। जहाँ भी पेड़ पौधे की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, वो किया जाएगा जितना खूबसूरत बना सके, क्योंकि लालगंज एक खुली सांस यहाँ के लेता है।
आप शनिवार के दिन आएंगे तो यहाँ 500 से 800 आदमी आके बैठते हैं, घूमते हैं। मॉर्निंग में आएंगे तो लोग योगा आके करते हैं। तो पोल्यूशन आप जान ही रहे हैं, तो जितना वृक्ष लगेगा, पेड़ लगेगा, पार्क लगेगा। अभी दूसरा देखिए पार्क बनने जा रहा है, वो भी बहुत ऐतिहासिक बनेगा। जैसे ये पार्क 8-10 जिले, 15 जिले में आपको ऐसा पार्क नहीं मिलेगा, जैसा जी। घमेरिया पार्क है। जी। आप किसी से पूछेंगे बताएंगे। वो खांकी बाबा पार्क बन रहा है, और चूंकि 500 फीट सामने रोड पर रनवे है, चौराहा है, और वो उस पर 40 लाख रुपए के बीच देखिए सीढ़ी घाट की निर्माण हुआ है, बन रहा है। बाउंड्री पूरी हो रही है, चारों तरफ उसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब इसके बाद अगला जो ऊपर वाले चाहेंगे तो जो डाला छठ का होगा प्रोग्राम, वो भी ऐतिहासिक है, वहाँ होगा। उसको बहुत खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, और सब हमारी माताओं, बहनें, छोटे भाइयों, पितातुल बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि वो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। अभी रत्नेश्वर महादेव मंदिर का भी बाउंड्री होने जा रहा है, उसको भी खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं कि वो भी खूबसूरत बने। पेड़ पौधे लगेंगे तो क्या वातावरण शुद्ध होगा, अच्छा, पोल्यूशन। चेयरमैन साहब, एक बात ये भी है कि जैसे ये डाला छठ का जो त्योहार आता है, तो जैसे आम लैंग्वेज में कहते हैं छठैया, तो जिस तरीके से देश के अंदर इस वक्त माहौल जो चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मवाद, जातिवाद की राजनीति करके और अफवाह फैलाकर देश के माहौल को, देश के वातावरण को गंदा करना चाहते हैं। तो इस छठ के त्योहार पे आप उनको क्या संदेश देंगे? क्या उनकी छठैया होगी? देखिए कि हिंदुस्तान है, यहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब है, और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भारत देश है, ये सबका है। सबने कुर्बानी दी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस देश को बनाने के लिए सबने, हमारे कितने लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी से झूल गए इस देश को गुलिस्ता बनाने के लिए। तो ये सबका हिंदुस्तान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। अगर अलग भाषा में कोई प्रयोग करके कोई कह रहा है तो ये निंदनीय है, गलत बातें हैं। हिंदुस्तान सबका है, जो हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान सबका है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसे आपने देखा, हमारे साथ लालगंज के चेयरमैन शरद यादव जी थे, और इनकी जो आखिरी कड़ी थी वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही प्यारी कड़ी थी कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, तब जाके देश आज़ाद हुआ। और ये देश सबका है, ये देश ना ही धर्मवाद से चलेगा, ना ही जातिवाद से चलेगा, ना ही अफवाहों से चलेगा। ये देश जब भी चलेगा प्यार और मोहब्बत, एकता, गंगा जमुनी तहजीब और संविधान से चलेगा। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।